अरे बड़ी बहू, ये छोटी बहू आ गई है। तूने इसको घर के कुछ नियम कानून बताए हैं कि नहीं? नहीं मम्मी जी, लेकिन मैं आज समझा दूंगी। देखो रिया, पहली बात तो ये जो तुमने पहना हुआ है सबसे पहले उसे बदल के आओ, क्योंकि हमारे घर में ना साड़ी ही पहनते हैं। जी दीदी, लेकिन मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। दीदी लेकिन मुझे तो पहले सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना पड़ा करेगा, तो मैं कैसे साड़ी पहना करूँगी? तो उसके लिए फिर तुम्हें और जल्दी उठना पड़ेगा ना साड़ी पहनने के लिए। दीदी मेरा कहने का मतलब था कि साड़ी तो ऑफिस में अलाउड ही नहीं होती, तो फिर मैं कैसे साड़ी पहन के जाया करूँगी? हाँ तो ठीक है ना, ऑफिस अपना सूट पहन जाया करना, फिर लेकिन आकर तुम्हें साड़ी ही पहननी होगी। जी दीदी। चलो अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है दीदी। लेकिन हाँ पहले तुम ऐसा करो, तुम साड़ी पहन के आओ, जाओ। ठीक है दीदी, अभी जाती हूँ। हे भगवान, मुझे तो साड़ी पहनने में ही आधा घंटा लग गया। आज तो डांट लगेगी पक्का। हे भगवान, बहू ये क्या पहने आई है? हमारे यहाँ ये बिना बाजू के ब्लाउज नहीं चलते। ए बड़ी, तूने इसको बताया क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ये ऐसे कपड़े नहीं पहनते? मम्मी जी मुझे क्या पता था, मैंने तो साड़ी की बोली थी, मुझे क्या पता था ये ऐसे बन के आएगी। मम्मी जी लेकिन मेरे पास तो ये वाले ब्लाउज ही नहीं है। जा बहू, अभी इसे अपना ब्लाउज दे और बोल इसे कपड़े बदल के आएगी। जी मम्मी जी। लगता है मैं अब सबको पसंद आऊंगी। अरे अब लग रही है ये हमारे घर की बहू सी। थैंक यू मम्मी जी। चल बड़ी बहू, मैं जरा जा रही हूँ और शाम तक आऊंगी, खाना तैयार करके रखना। जी मम्मी जी। देख छोटी, ऐसा करा करेंगे, सुबह का खाना तू बना दिया करियो, ठीक है, और शाम का बना लिया करूंगी मैं। ठीक है दीदी। रिया मैं ये कह रही थी तुमसे कि तुम सुबह खाना बनाकर जाती हो तो सबकी रोटियां भी सेक जाया करो, क्योंकि फिर मुझे पीछे से लगना पड़ता है और मैं उस टाइम कुछ और काम कर रही होती हूँ। दीदी सुबह इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सबके लिए रोटियां बना सकूं। मैं इसीलिए आटा गूंथ जाती हूँ और सब्जी बना जाती हूँ कि आप पीछे से सिर्फ रोटियां ही तो सेकोगी। सिर्फ रोटियां सेकना? तुझे पता भी है पीछे से कितने काम होते हैं? झाड़ू पोछा कौन करता है? मैं ही तो करती हूँ तेरे जाने के बाद। तू तो ऑफिस चली जाती है, कोई आता है जाता है, किसे देखना पड़ता है? मुझे ही तो देखना पड़ता है। फिर मैं शाम का भी खाना मैं ही बनाऊं। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं सुबह रोटियां भी सेक जाया करूंगी। कल तो सर ने कहा है कि अगर मैं दोबारा ऑफिस लेट पहुंची तो शायद मुझे कहीं ऑफिस से ना निकाल दें। कोई बात नहीं, अब मैं सोच रही हूँ मैं सुबह आधा घंटा और पहले ही उठ जाया करूँगी। हे भगवान, मैं तो ऑफिस से आई हूँ, इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। दीदी ने क्या बर्तन भी साफ़ नहीं किए आज? चलो मैं पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं खाना लगा लूँगी अपने लिए। दीदी ने खाना तो बना ही लिया होगा। अरे बस इतना सा ही खाना, मेरे और इनके लिए ये कैसे पूरा होगा? चलो मुझे तो इतनी भूख भी नहीं है, इन्हें ही खाना खिला देती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ मज़े, मेरे तो इतने मज़े आ रहे हैं कि पूछो ही मत। रिया सुबह खाना बनाकर चली जाती है ऑफिस और बुढ़िया चली जाती है कभी कीर्तन में, कभी कहीं अपनी सहेलियों के। घर पे कोई रहता ही नहीं है और ये ऑफिस चले जाते हैं और मैं तो भैया जब सब चले जाते हैं आराम से चद्दर तान के सो जाती हूँ। और अब भी मम्मी मैं लेटी ही हूँ। हाँ हाँ मम्मी, बस अब सोने की तैयारी करेंगे। मैं तो कह दूँगी कि भाई रिया मम्मी जी के पैर भी तू ही दबा दिया कर रात में। मैं क्यों दबाऊँ, मैं क्यों अपने ऊपर लूँ, बहुत दबा लिए मैंने तो। मम्मी मैं तो सोच रही पढ़ी लिखी होगी, मुझे ही चला देगी, लेकिन लुल्ले जैसा बोलूं मैं वैसे ही कर देती है। जी दीदी, जी दीदी। अच्छा मम्मी चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, कोई आ रहा है शायद। अरे दीदी सो गई क्या आप? नहीं रिया, लेटी थी, तबीयत सी कुछ ठीक नहीं लग रही। दीदी मम्मी जी आपको बुला रही हैं पैर दबाने के लिए। रिया ऐसा कर तू ही दबा दे, मैं थक गई हूँ, मैं सो जाऊँ। ठीक है दीदी। अरे वाह, चली गई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, सोती हूँ अब। चल बहू अब पैर तो दबा दिए, ऐसा कर कल सुबह की तो छुट्टी कर ले ऑफिस की। लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे मेरे भैया आ रहे हैं और तेरी जेठानी की तो तबीयत खराब है, तो कौन करेगा फिर पीछे से घर के काम? तो वो एक दो दिन रुक के भी जाएंगे। तो ऐसा करियो बेटा, तू सुबह जल्दी उठ जाइयो और जल्दी सारे काम निपटा लेना, ठीक है? जी मम्मी जी। हे भगवान, मैं तो थक गई, आज पूरा दिन काम में हो गया, पहले ऑफिस फिर घर के काम। अब कल भी ऐसे ही मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, लेकिन अभी वो भी नहीं जा सकती मम्मी के घर।